बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम का ढांचा क्या है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, जिसमें इसकी टाइप्स कौन सी हैं, कौन सी कोर्ट जो है वो कौन कौन से केसेस को सुनती है। उस हवाले से आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि केसेस की नौइयत, केसेस की टाइप क्या होती है। आमतौर पर देखा जाए तो दो टाइप के केसेस होते हैं, एक सिविल नेचर के केसेस, दूसरा क्रिमिनल नेचर के केसेस। सिविल नेचर के केसेस जो होते हैं जिनको दीवानी मुकदमात भी कहा जाता है। दीवानी मुकदमात अक्सर औकात लोग ये समझते हैं कि यार शायद कोई पगली दीवानी का नाम दे रहे हैं कि कोई बंदा दीवाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीवानी मुकदमात ऐसे मुकदमात होते हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व ना हो, मतलब कि उसमें कोई भी ऐसी बात ना हो जिसमें किसी को चोट आई हो, किसी की जान गई हो, किसी के साथ हाथापाई हुई हो, या कोई ऐसा मामला हुआ हो जो कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में आता है। तो ऐसे मुकदमात को जो कि सिविल नेचर के होते हैं उनको दीवानी मुकदमात कहा जाता है। अक्सर औकात आपको देखा होगा आपने कि दीवानी अदालतें लिखा होता है, मतलब सिविल नेचर के केसेस को देखने वाली अदालतें जो होती हैं उनको दीवानी अदालतें कहते हैं। और इस हवाले से जितने भी सिविल नेचर के केसेस होते हैं वो उनको सुनते हैं, उनकी समाअत वहां पर होती है। दूसरे नंबर पे है क्रिमिनल केसेस, जिनको उर्फ़े आम में फौजदारी मुकदमात भी कहा जाता है, जिसमें लड़ाई झगड़े से लेकर जिसमें एफआईआर्स भी होती हैं, उसमें पनिशमेंट्स भी दी जाती हैं। और पनिशमेंट तो सिविल केसेस में भी होती है ज़ाहिर है, मगर यह है कि यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड जो जितने भी मामलात होते हैं उनको जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये टाइप है दो किस्म की, जिसमें सिविल नेचर के केसेस और क्रिमिनल नेचर के केसेस। अगर हम सबसे निचली अदालत की बात करें तो लोअर अदालत में सिविल कोर्ट सबसे पहले आती है। सिविल कोर्ट में सिविल जजेस काम करते हैं। सिविल कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो सिविल नेचर के केसेस, जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे मामला जो होते हैं, मतलब तलाक का मामला हो गया, या कोई वापटा का तनाज़ा हो गया, कोई ज़मीन का छोटा मोटा तनाज़ा हो गया, या किसी को गाली गलौज का मामला आ गया, तो ऐसा छोटे छोटे मामला जो होते हैं वो सिविल कोर्ट में दायर किए जाते हैं। तो इसमें जो जजेस होते हैं उनको सिविल जज का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इन सिविल जजेस में से कुछ जजेस को स्पेशल ड्यूटी जो होती है वो दी जाती है। जब इनको स्पेशल ड्यूटी दी जाती है, मतलब इन जो हमारे थाने होते हैं इनको खास जजेस के अंडर दे दिया जाता है। जिस तरह ए डिवीज़न, बी डिवीजन, और जिसमें जो इलाके हैं उन इलाकों को डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें जितने थाने आते हैं वो किसी खास जज को दे दी जाते हैं। वो जज जो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है होता तो वो सिविल जज है, मगर उसको जब जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो उसको हम कहेंगे मजिस्ट्रेट। वो लड़ाई झगड़ों के मामलात और बाकी जो मामलात होंगे जो कि जिनकी एफआईआर्स होती हैं उन मुकदमात को वो उनकी समाअत जो होगी वो मजिस्ट्रेट के पास होगी। तो होते वो सिविल जजेस हैं, मगर यह है उनको जो स्पेशल ड्यूटी दे दी जाती है जिसकी वजह से उनको मजिस्ट्रेट का नाम दिया जाता है। कुछ जजेस जो होते हैं वो फैमिली केसेस होते हैं, उनको फैमिली जजेस कहा जाता है। तो इसके अलावा कुछ जो वापटा के होते हैं वो वापटा के जज कहा जाता है। तो ये कुछ स्पेशल ड्यूटीज जो होती हैं वो उनको दी जाती हैं, जिनकी बिना पर वो अपना तमाम का तमाम जो होता है वो प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, उस हिसाब से उनका नाम भी दे दिया जाता है। अगर कोई फैसला जो सिविल कोर्ट में हुआ है, या मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ है, या वापटा की अदालत में हुआ है, या फैमिली कोर्ट में हुआ है, तो वो अगर फैसला जो है वो आप चाहते हैं कि अगर हमने उस पर इतफाक नहीं करना, हम चाहते हैं उसकी अपील करें, तो उसकी अपील जो होती है वो सेशन जज के पास होती है। सेशन जज अब कौन होता है? सेशन जज जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा जज जो होता है, जिसे कह सकते हैं कि जिसके अंडर जो जितनी भी अदालतें होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम कर रही होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अदालतें काम कर रही होती हैं और वो जज जो इनके अंडर जिसके पास कंट्रोल होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। अगर वो सिविल नेचर के केसेस जो है जिसकी अपील आप कर रहे हैं और उनको सुनेगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। अगर वो क्रिमिनल केसेस को अगर आप उसकी अपील कर रहे हैं तो उसको सुनेगा तो उसको सेशन जज कहेंगे। तो इसलिए अगर इसका कंप्लीट नाम देखा जाए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कसूर, लाहौर, पिंडी, इस तरह जो भी आपके जजेस होते हैं उनको नाम दे दी जाते हैं। मुकम्मल तौर पर हम इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही कहते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। ये कंप्लीट नाम जो होता है अक्सर आपको दिखने में मिलेगा।
और हर सेशन जज के नीचे कुछ एडिशनल सेशन जज होते हैं, एएसजे होते हैं, क्योंकि अपने काम को वो डिवाइड, इतना लोड जो होता है उनके होता है, और उनके नीचे जो होते हैं वो एएसजे एडिशनल सेशन जजेस होते हैं। और एडिशनल सेशन जजेस जो होते हैं वो जो अपील्स होती हैं जो उनके पास आती हैं वो उनमें डिवाइड कर दी जाती हैं। सारी अपीलें जो हैं वो सेशन जज तो नहीं सुन सकता, तो उस अपीलें जो होती हैं वो एडिशनल सेशन जज के पास चली जाती हैं, वो उनकी समाअत उधर होती है। उसके बाद अगर वो कुछ केसेस ऐसे होते हैं वो जो डायरेक्ट जो है वो उनको सेशन जज के पास ही दायर किया जाता है। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो उसके नीचे कुछ एडीएसजे मतलब एडिशनल सेशन जज काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ स्पेशल अदालतें भी बनाई गई हैं वक्त की मुनासबत को देखते हुए उन्होंने, जिसमें ना नैब की अदालत जो होती है वो भी एडिशनल सेशन जज के इक्वल आती है। इस तरह जो है वो एंटी करप्शन की जो अदालतें हैं वो भी उसके अंडर आती हैं। और इसके अलावा जितने भी स्पेशल कोर्ट्स जो हैं, लेबर कोर्ट वगैरह, और जिस तरह ज़मीनी मामलात के देखने के लिए तो कुछ कोर्ट्स बनाए गए हैं, और वो कोर्ट्स जो है उनको स्पेशल जो है वो जो इसका डेजिग्नेशन कह सकते हैं कि वो इक्वल होता है एडिशनल एंड सेशन जज के, और या मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के इक्वल होता है। इसके बाद जो अदालत आती है वो है हाई कोर्ट। हर सूबे में एक हाई कोर्ट होता है, जिस तरह पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट है, केपी में पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध में कराची हाई कोर्ट है, और एक जो हाई कोर्ट जो होता है वो हमारे वफाकी जो अदारा होता है, जिस तरह इस्लामाबाद है हमारा कैपिटल है, तो इसका जो इस्लामाबाद का भी एक हाई कोर्ट होगा जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। तो हर सूबे में तकरीबन 5-4 सूबे हैं, और चारों सूबों में और 5वां जो हमारा जो कैपिटल है उस हवाले से वहाँ पर भी सब सूबों में एक एक हाई कोर्ट मौजूद होता है, जो कि अगर कोई केसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट भी जो रिट पिटिशन जो होती हैं वो फाइल की जाती हैं वहाँ पर। इस तरह बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर फाइल किए जाते हैं, मगर कुछ जो होते हैं वो वहाँ पर फाइल नहीं किए जाते। अगर कुछ अपील्स होती हैं जो कि हमें सेशन जज से अगर खारिज होती हैं तो वो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट में जो होते हैं वो जजेस साहबान जो होते हैं उनको जस्टिस कहा जाता है, और जस्टिस जो होते हैं वो तमाम मामलात को देखते हैं और उन्हीं के फैसलों के मुताबिक जो है वो सारे मामलात चलते हैं। तो उसके बाद आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हमारी अदालत उज़्मा है, मतलब सबसे बड़ी अदालत है, जिसको पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। और इस सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक जस्टिस के अंडर होती है, जिस तरह हमारे अभी जो मौजूदा जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं, वो एक ही चीफ जस्टिस होता है जिसके अंडर ये होती है, और उसके नीचे और भी जस्टिस साहबान होते हैं जो कि उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर एक प्रोसीजर को अडॉप्ट किए होते हैं। कुछ अपील्स जो होती हैं, जिस तरह हमारे आइन में कोई अमेंडमेंट होती है या कोई आइन में कोई नई चीज़ आती है, तो उसको जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये कुछ अदालतें थी, और इनमें जो ज़ेर समाअत जो होते हैं केसेस हैं उनके हवाले से आज हमने गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।